मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ईशान किशन खुद जानबूझकर बार बार गलती कर रहे हैं या फिर वो कहते हैं ना कि जब गर्दिश में सितारे होते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। अब अगर फिर बीसीसीआई कुछ सजा दे देगा तो फिर लोग कहेंगे कि यार ईशान किशन के साथ नाइंसाफी हो रही है। पर समझ में ये भी नहीं आ रहा है ना कि वो खुद कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी। भाई तभी तो ईशान किशन इस वक्त कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपने आप हो जा रही हैं चीजें। टीम इंडिया के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन फिलहाल तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जब नाम कटा तो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए। कई सारी चीजें हुई। कोच राहुल द्रविड़ ने उनको कई सारी सलाह दी जिनको जिनको उन्होंने अनदेखा कर दिया। बीसीसीआई के जो ऑर्डर्स आए उनको भी उन्होंने नहीं माना और उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इस सब के बीच उनकी ऐसी गलती सबके सामने फिर आ गई जो कि बीसीसीआई के उन्हें फिर से निशाने पर ला देगी। दिसंबर 2023 से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन ने हाल ही में हुए रणजी ट्रॉफी के मैच से भी दूरी बनाई हुई थी। अब वो मुंबई में हो रही डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट क्रिकेट में खेल रहे हैं। यार ये भी सवाल उठा, दरअसल बीसीसीआई ने कहा था कि यार आपको जो खेलना है वो रणजी खेलना है, ठीक है, अगर आप फिट हो तो। और उससे पहले कहानी क्या है, उससे पहले कहानी ये है कि राहुल द्रविड़ ने कहा था कि यार आप ना डोमेस्टिक खेलिए, आप टीम में आ जाएंगे। ईशान ने नहीं खेला। झारखंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, ईशान किशन जैसे ही खेलने के लिए अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिक हमारी टीम में आ जाएंगे, प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके ईशान किशन ने खुद को अवेलेबल नहीं किया। इसके बाद राहुल द्रविड़ से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो राहुल द्रविड़ ने फिर से वही बात दोहराई कि ईशान किशन को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, उसके बाद वो प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। लेकिन ईशान किशन एक बार फिर से डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं और सजा के तौर पर क्या होता है, उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात आ जाती है। फिर बीसीसीआई एक ऑर्डर देता है कि जो भी खिलाड़ी फिट हैं वो डोमेस्टिक खेलेंगे जरूर। लेकिन बावजूद इसके ईशान किशन नहीं खेलते हैं। श्रेयस अय्यर हालांकि यहां पर मान गए तो उन्होंने कहा था कि यार मैं क्वार्टर फाइनल नहीं खेला हूं बट मैं सेमीफाइनल खेलूंगा, पर बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। उसके बाद क्या होता है, एक्शन लिया जाता है ईशान किशन पर, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाता है। अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए तो ऐसा लगा कि अब उनको थोड़ी सी अकल आएगी और वो बीसीसीआई को थोड़ा सीरियसली लेंगे। सोशल मीडिया पर बात हो गई भैया कि अब ईशान किशन इन चीजों को अनदेखा नहीं करेंगे, अब ईशान किशन ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। लेकिन ईशान किशन कुछ और ही करते हुए नजर आए। जी हाँ, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में अंदर, डीवाई पाटिल जो ट्रॉफी होती है उसके अंदर ईशान किशन ने एक बड़ी गलती कर दी। इस टूर्नामेंट में ईशान किशन रिलायंस वन टीम की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन जब पहले मैच में वो बैटिंग करने के लिए उतरे तो उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उनके हेलमेट पर सबका ध्यान गया। असल में ईशान किशन के हेलमेट में बीसीसीआई का लोगो लगा हुआ था और यहीं पर उनसे एक बड़ा नियम टूट गया। असल में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाया हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी तरह के क्रिकेट के खिलाड़ी जो इंडिया के लिए खेलते हैं वो हेलमेट, जर्सी या किसी भी इक्विपमेंट पर बीसीसीआई के लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टीम इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ी अक्सर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी अपनी टीमों के लिए खेलते हैं और उन्हीं की चीजें इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ साल पहले बीसीसीआई ने सख्ती से इस नियम को लागू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ऐसे हेलमेट पहनने वाले खिलाड़ी बीसीसीआई के लोगों के ऊपर टेप लगाकर उसे हाइड कर लेते थे। लेकिन ईशान किशन ने यह काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोगों सबको नजर आया और ऐसा हो सकता है कि अब फाइन लगा दे। एक दिन पहले ही बोर्ड ने ईशान किशन को इस साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। अब मतलब वही हो गया ना, आपने पहली गलती की, फिर गलती के ऊपर एक और गलती, और पहली गलती की माफी हो सकती है लेकिन जब गलती बार बार होती है तो दोस्त उसकी माफी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि सेम गलती हार्दिक पांड्या ने भी की है। इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या भी बीसीसीआई के लोगों के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, और लेगी तो किस पर लेगी, क्या दोनों पे एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ एक पर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।